कोई मुझे हेट दे रहा है, और ज़ाहिर सी बात है एक साइड की सुन के सबको यही लग रहा है कि ना शायद वो चीज़ें, वो बातें ज़्यादा सच्ची हैं। उन सबसे ज़्यादा दुख उस चीज़ का होता है जिसके लिए आप इतना करो और रिटर्न में आपको ये सारी चीज़ें देकर जाए। मेरे घर पे रमज़ान को मैंने बुलाया था, आज से कितना टाइम पहले बुलाया था। हम इस घर में आए हुए कितना ही महीने हुए। मैंने रमज़ान को 1 महीने के लिए यहाँ पे बुलाया था क्योंकि मैं गाँव गई थी और गाँव में मैंने देखा उनके हालात। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं कितने दिन से जो है ना एक चीज़ सोच रही थी कि मुझे कुछ बात करना है। तो बात मुझे अपने बारे में नहीं करना या इंडियन कोई जो है यूट्यूबर के बारे में बात करना है। एक यूट्यूबर है जो पाकिस्तान से हैं और मुझे उनके बारे में बात करना है। तो वो पाकिस्तान से जो है ना यूट्यूबर, उनका नाम जो है वो सितारा यासीन है और उनका ब्लॉग का भी नाम है, जैसे वो घर की ब्लॉग बनाती हैं तो उनका जो है यानी यूट्यूब का भी नाम सितारा यासीन है। तो गैस उन लेडीज़ को मैं आज से नहीं देखती हूँ, उन लेडीज़ को मैं बहुत पहले से देखती हूँ। जब उनकी जो है ना, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं यूट्यूब पे ऐसे ही मतलब देख रही थी कुछ, तो मेरे सामने उनका एक जो है वीडियो आ गया था और वीडियो उसमें ये बना रही थी कि उनके जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर रहे हैं। तो उनकी शादी, उनके हस्बैंड की शादी थी और वो सारी चीज़ें कर रही थी, जैसे उनके लिए कपड़े खरीदना, ये करना, वो करना। तो थोड़ा-सा अजीब तो मुझे भी लगा था कि कोई अपने हस्बैंड का शादी ऐसे कैसे करवा सकती हैं और ये इतना खुशी-खुशी शादी करवा रही हैं। पर खैर कोई बात नहीं, वो जो भी सोचे होंगे या जैसे भी किए होंगे, मुझे उनसे कोई लेना-देना नहीं है। पर उनकी जर्नी में उनसे वहीं से शुरू हुई थी और मैं उनके साथ अभी मेरे हिसाब से 3 या 4 साल हो गए होंगे। उनके साथ मुझे रहते-रहते उनकी ब्लॉग में एक भी ब्लॉग नहीं उनकी छोड़ती। अगर वो कहीं से मेरा ब्लॉग अगर चलते हुए उनके पास चला गया तो एक बार मेरी वीडियो उसको आप ज़रूर देखिएगा सितारा जी, क्योंकि मैं आपकी वो जर्नी, तब से मैं आपके साथ हूँ जब से आपकी यूट्यूब फेम की जर्नी शुरू हुई है और आपका मतलब हर सिचुएशन में देखी हूँ, कहाँ से आप उठी हैं, कहाँ पहुँची हैं, क्या कर रही हैं, सारी चीज़। तो मुझे ये समझ में नहीं आता उन लेडीज़ को, देखिए उनके हस्बैंड शादी कर लिए, उसमें इनकी खुशी राज़ी थी या नहीं थी, या इनके हस्बैंड कैसे क्या हुआ वो हम लोगों को नहीं पता। पर जब शादी हुई उनकी और ये यूट्यूब पे काम करने लगी, अल्लाह चाहा तो यूट्यूब से आगे बढ़े अपने बच्चों के लिए, अपने सारी फैमिली के लिए, तो कहीं से मुझे ये चीज़ गलत नहीं लगा। देखिए कोई भी औरत है तो अपने बच्चों के लिए जो है ना, वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जब आपके सामने कोई चुनौती आता है और आपके सामने जब बच्चा होता है आपका, तो आप वो हर मर्यादा पार कर जाते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, और हिम्मत भी आपको अंदर से आती है कि अब मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। तो वो उनके पास वो जज़्बा था, वो हिम्मत है, वो अब तक कर रही हैं और अल्लाह उनका साथ दिए। वो कहीं न कहीं सच थी, तो अल्लाह पाक उन्हें जो है साथ दिए और वहाँ तक पहुँचाए हैं। तो देखिए मैं तो गाइड हूँ, तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अमीर हो या गरीब है। गरीब होते तो भी मुझे बुरा लगता है कि भाई इनके पास कुछ नहीं है, या वो पैसे वाली भी हो गई है, तब भी मुझे इतना कुछ नहीं है कि भाई अच्छा है, अपना काम करिए, अपनी फैमिली को चला रही है। पर उनके जो कुछ रिलेटिव, कुछ नहीं, उनके सारे रिलेटिव ही ऐसे हैं कि उनके पीछे तो हाथ धो के पड़े हुए हैं। इतने हाथ धो के पड़े हुए हैं, वो बेचारी को कहीं से नहीं छोड़ा गया गंदा करने में। अपनी सगी बहन हो या उनके चाचा हो, भाई हो, भाभी हो या रिलेटिव, या जो पाकिस्तान से देखते हैं उनको, वो पाकिस्तान के जो भी हो, कोई भी कसर नहीं छोड़े उस लेडीज़ को कि नीचे गिराने में। और जहाँ तक देखिए उनके घर में कुछ भी हो जाता है तो कुछ यूट्यूब वाले हैं जो उनके घर के सारे चीज़ लेकर के यूट्यूब पे बैठ जाते हैं उनकी बुराई दिखाने। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि देखिए, अगर जैसे उनके घर में रमज़ान रहता था, उनके घर के मतलब उनके रिश्तेदार भी थे और जो भी थे, तो जब आप लोग यूट्यूब पे उनके बारे में बता रही हो कि इतनी गंदी है, तो उनकी ये सैलरी नहीं दे रही है, ये नहीं, तो वो रमज़ान कोई बच्चा नहीं था, वो क्यों इतने दिन से रह रहा था? उनके घर पे क्यों रह रहा था?
और जहाँ तक हम लोग देखें वो तो बहुत सपोर्ट करती है, सब चीज़ करती है, और जिसके घर में जो रहता है ना वही जानता है, और जिसके लिए जो करता है तो वही जानता है। तो आप फालतू का आप लोग जो उनको गिराने में लग जाते हो, अपने पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे अपना नाम बनाने के लिए किसी को भी बदनाम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो इंडिया से हूँ और इंडियन हूँ, फिर भी किसी लेडीज़ के बारे में आप लोग जब इतना गंदा बोलते हो, जब मैं उनको तब से जानती हूँ जब से आप लोग उनको जानते हैं, तो मुझे कहीं न कहीं बुरा लगता है। उनकी मैं वो सारे सिचुएशन में देखी हूँ कि वो मरने के लिए भी तैयार हो गई, क्या-क्या नहीं कर दी। फिर सारे फैमिली वाले उनके घर भी आते हैं, उनके घर आते हैं, उनके घर रहते हैं, उनसे यूट्यूब बनवाते हैं, फिर उन्हीं के बारे में शिकायत करते हैं। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह रही, मैं ये बोल रही हूँ कि कौन अपने घर में क्या है नहीं है, किसी के को दखल अंदाजी नहीं करना। हर इंसान की ज़िंदगी है, उनको जीने दीजिए, और अच्छे से वो अपने बच्चों के लिए काम कर रही है, अपने लिए काम कर रही है तो उन्हें करने दीजिए। और आप लोग इतना गंदा मत कीजिए प्लीज़। आप लोगों के अंदर इंसानियत है तो उसे इतना गंदा काम करना है तो आप काम कीजिए। मैं भी यूट्यूब बनाती हूँ, मुझे भी 2-3 ही महीने हुए हैं यूट्यूब पे आए हुए। जब उनकी जर्नी मैं देखी थी तो उनके साथ-साथ मैं भी रोती थी उनकी परेशानी देख कर के। तब मैं यूट्यूब पे नहीं थी और मैं सोची भी नहीं थी कि कभी मैं यूट्यूब पे आऊँगी, पर मुझे भी आना पड़ा। आज मैं भी अपने बच्चों के लिए यूट्यूब पर आई हूँ। तो देखिए, हर औरत तो जब कोई चीज़ करने के लिए तैयार होती है ना, तो कुछ न कुछ इसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। तो उन बेचारी को जीने दीजिए, करने दीजिए। उनके घर कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, वो अपने लाइफ में क्या कर रही है, नहीं कर रही है, या जो भी उनके घर आते हैं उनके साथ वो क्या सलूक करती है, नहीं करती है, उनका प्रॉब्लम है, उनकी बातें हैं। आप लोग उनको छोड़ दीजिए, आप उनको हाथ धो के आप लोग उनके पीछे मत पड़िए। मैं तो यही कर रही हूँ। और सितारा तक अगर मेरा ये वीडियो पहुँचे तो आप देखिएगा, मैं आपके साथ हूँ। और मैं आज यूट्यूब पे आई हूँ तो आपको देख कर के ही आई हूँ, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं 3-4 साल से जब मैं आपको देखी हूँ तो मेरे पास भी हिम्मत आया है कि नहीं, मैं भी अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो आज मुझे 2-3 महीने हुए हैं यूट्यूब पे आए हुए, और आपको देख-देख कर के ऐसे मुझे भी हिम्मत मिलती है कि मैं आपके तरह बनूँ और आपके जैसे हिम्मत करूँ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो गाइज़, और कुछ भी कंट्रोवर्सी वगैरह मैं नहीं करना चाहती। मैं इंसानियत के नाते और जो मुझे अच्छा लगा उनके बारे में, मैं जितना जानती हूँ उनको, तो मैं उनके बारे में इतना बोली हूँ। और चलिए, जीने दीजिए, आप भी जी लीजिए, उनको भी जीने दीजिए। सबकी अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली है, वो अपने कैसे क्या डिसाइड करती है, कैसे वो रहना चाहती है, क्या चाहती है, वो सबका उनकी प्रॉब्लम है। तो आप लोग किसी के मतलब लाइफ में घुसिए मत, किसी को इतना मत मतलब ये कर दीजिए, दिमागी टेंशन दे करके वो मजबूर हो जाए कुछ करने पे। और कुछ वो करती है, सबका करती है, पर आजकल के ज़माने में जो है ना, आप किसी का करोगे वो किसी को नहीं दिखेगा, पर आपके से अगर एक गलती हो जाएगी तो वो सारी दुनिया को दिखता है। तो वो हर किसी के रिश्ते में होता है, तो वो अकेली नहीं है। और जिन्हें वो पसंद नहीं है वो उनके घर ना आए। रमज़ान 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है वो, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें छोड़ दीजिए, मैं तो यही कहूँगी। और जो भी चल रहा है, जैसा चल रहा है रहने दीजिए, उन्हें भी जीने दीजिए चैन से अपने बच्चों के लिए। तो गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़, यही बोलना था आप लोगों से कि उनके बारे में मुझे मन किया कि उन्हें बहुत परेशान देखती हूँ, और सारे लोग उनके हाथ पे कुछ भी, थोड़ा-सा उनके घर से कुछ भी आता है ना, वैसा यूट्यूब फैम पे बैठ जाते हैं सारे लोग उनकी मतलब चर्चा करने के लिए, कि उनके नाम से काम करने के लिए, कि उनके नाम से कमाई होगी। तो कमाना तो एक अलग-सी बात है, हर इंसान को काम करना, पर किसी को बदनाम करके आप अगर आबाद हुई है तो वो पैसे आपका काम नहीं आएगा। तो अगर उनके नाम से काम करना भी चाहते हैं तो उनके बारे में आप अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा ही बोल कर के नहीं कर सकते। तो चलिए, मुझे इतना ही बोलना था। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।